myself Dr. BG Shukla, and today I discuss linear differential equation with constant coefficient. आज हम लोग linear differential equation with constant coefficient पर discuss करेंगे. a1 dn y upon dxn plus a2 dn minus 1 y upon dx minus 1 plus 1 an y equals to qx. ये differential equation है और ये differential equation linear differential equation है. linear इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हर एक जो यहाँ पर टर्म दे रखा है उसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ईच टर्म हैव डिग्री 1, सो इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसके कोफिशिएंट जो दे रखे हैं डेरिवेटिव्स में a1 a2 एंड सो ऑन an जो भी रहेंगे वो सब कांस्टेंट है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. इसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू CF एंड प्लस का PI. ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो दे रखी है, ये इसका सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू CF प्लस PI. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर सॉल्यूशन रहेगा. अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1. इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ dy इक्वल्स टू qx. तो f ऑफ dy इक्वल्स टू qx के फॉर्म में भी ये f ऑफ d का मतलब है डेरिवेटिव का फंक्शन है, जहां पर कैपिटल D जो है वो ऑपरेटर है, या ये कहें कि d बाई dx की जगह हमने यहां पर d लिख दिया है. तो d स्क्वायर अगर होगा तो ये बन जाएगा d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर. ये वैल्यू d स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे y की वैल्यू निकालते हैं, यही टोटल ये प्रोसेस यहां कहलाती है. इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप है मेक. सबसे पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप की जो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी सॉल्व करना है, तो y की जगह 1 रख दें, dy बाई dx की जगह m पुट करते हैं और d2y बाई dx स्क्वायर की जगह m स्क्वायर पुट करते हैं एंड सो ऑन. और ऐसे ही जितने डेरिवेटिव की पावर बढ़ती जाएंगी उतने ही m की पावर हम लोग बढ़ाते रहते हैं. तो सबसे पहले इस टाइप से इसको लिखते हैं. फिर स्टेप नंबर 2 मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन. उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको कहते हैं जब हम dy बाई dx की जगह m को पुट कर देते हैं तो ये फंक्शन f ऑफ dy बन जाता है f ऑफ m, और दिस इज इक्वल्स टू 0. राइट साइड में 0 रख देते हैं और y की जगह 1, d की जगह m, तो ये फंक्शन बन जाएगा, या कहें डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी f ऑफ m बराबर 0 बन जाएगी. तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो सबसे पहले ये चेंजेस करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं. थर्ड स्टेप, फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं. अब आप लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालेंगे, जब आप इनके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स कई टाइप के हो सकते हैं. इसलिए कुछ रूट्स रियल आते हैं, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं. इसलिए अलग अलग रूट्स के लिए हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम CF निकालते हैं. तो सबसे पहला केस है, फर्स्ट केस, इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट रियल और डिफरेंट आते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू m1. मान लिया दो रूट आए और m इक्वल्स टू m1 कामा m2 आ गया, तो यहां पर CF बन जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट CF बराबर C1 e की पावर m1x एंड प्लस का C2 e की पावर m2x. तो ये CF जो लिखेंगे वो हो जाएगा, CF का मतलब एक पार्ट इसका y का, तो CF बराबर हो जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x. सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट, इफ रूट्स आर रियल
एंड सेम। अब की बार रूट्स रियल है लेकिन सेम है, दैट इज यहां पर m की वैल्यू आई है m1 m2 और m3, और ये तीनों वैल्यू अगर मान लिया हमने इसका एफएम ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाले और इसकी तीन वैल्यू आ गई m1 m2 और m3, तो यहां से CF हो जाएगा, CF हम लिखेंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर m1x। इस केस में जो हमारे पास रूट्स निकलेगा उसमें कांस्टेंट में x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले C1, फिर कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो C2 के साथ x और C3 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे और e की पावर m1x रख देंगे, क्योंकि तीनों रूट्स यहां सेम आए। अगर दो रूट आते तो C1 प्लस C2x लिखते, अगर चार रूट निकलते तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x की पावर 4 लिखते। जितने रूट्स आएंगे उतने कांस्टेंट मल्टीप्लाई, उतने ही कांस्टेंट होंगे यहां पर CF में, और अगर रूट सेम आते हैं तो उनके साथ वैसे ही नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ x मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। थर्ड केस है यहां पर, थर्ड केस, इफ रूट्स आर इमेजिनरी। अगर आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, दैट इज m बराबर होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, या कहें कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, तो यहां से CF हो जाएगा, CF लिखेंगे, देखिए अल्फा को e की पावर में लिखेंगे तो e की पावर अल्फा x, ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। हमारे पास यहां पर जो i के साथ पोर्शन होगा, इमेजिनरी वाला पोर्शन होगा, वो कॉस और साइन के एंगल में आएगा, और जो रियल पार्ट होगा वो e की पावर अल्फा x बना लेगा। तो जो अल्फा है वो e की पावर अल्फा x लिखेंगे, और यहां पर जो i वाला पार्ट है मींस इमेजिनरी पार्ट है बीटा, तो आ जाएगा C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो अगर थर्ड टाइप के रूट हमारे पास आते हैं, मींस रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आते हैं या रूट्स कहें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, तो हम इस टाइप से यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉसिबिलिटी है इसमें, जब हम रूट्स निकालेंगे तो फोर्थ पॉसिबिलिटी है, दिस इज फोर्थ टाइप, if roots are imaginary and same। इमेजिनरी या कहें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं रूट्स और सेम है, तो उस केस में दैट इज m इक्वल्स टू है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। मीन्स इस टाइप से फोर रूट हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा और a प्लस आई, ये सब आपस में बराबर दे रखे हैं, तो CF इस केस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू CF बन जाएगा, CF को ऐसे लिखेंगे e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 प्लस C2x कॉस बीटा x प्लस का C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा x। तो ये कंप्लीट CF बन जाएगा अगर हमारे पास रूट्स आते हैं, और रूट्स हमारे पास सेम आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं या इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं, और वो हमारे पास सेम रहते हैं, तो इस टाइप से लिखेंगे। रियल पार्ट हम लोग बाहर कर देंगे, e की पावर अल्फा a के बराबर है, अल्फा और a बराबर है, तो e की पावर अल्फा x बाहर हो जाएगा, C1 प्लस C2x कॉस बीटा x, C3 प्लस C4x साइन बीटा x। कॉम्प्लेक्स रूट एक साथ ही लिखे जाते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इसलिए इनको कॉस और साइन के साथ ही एक साथ लिखा जाएगा बीटा के फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में CF से रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन
सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 7 dy अपॉन dx प्लस का 12y बराबर 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखिए सेकेंड पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने बताया था वो तभी निकलेगा जब राइट साइड में कोई एक्स का टर्म होगा, राइट साइड में कोई टर्म दे रखा हो, लेकिन यहां पर राइट साइड में जीरो है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जिनके राइट साइड में जीरो होगा वहां पर पी आई हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वो जीरो के बराबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखें जरा सोल्यूशन सॉल्व करने का प्रोसेस यही है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह हम 1 रखते हैं, dy बाई dx की जगह हम m रखते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह m स्क्वायर रखते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 7m प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई जब हमने ये रिप्लेसमेंट की है। दिस इंप्लाइज दैट यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, इसके रूट्स निकालें तो ये बन जाएगा 4,3। तो इसके m इक्वल्स टू आ जाएगा 4,3। रूट्स आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं या चाहे तो श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं। CF यहां बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि हमने देखा रूट्स हमारे पास रियल हैं और दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, इसलिए CF का फर्स्ट पार्ट यहां पर यूज होगा और ये बन जाएगा C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये कहता है कि अगर ये m की दो रूट्स निकल के आते हैं तो उनका लीनियर अगर m के दो सोल्यूशन निकल के आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 और 4 पर, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सोल्यूशन होगा। इसी वजह से यहाँ CF निकाला जाता है और ये CF एक सोल्यूशन बन जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार फिर से समझ लें, ये कहता है हमारे पास m की वैल्यू निकालने का मतलब है, ये कहता है अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन e की पावर 3x है, एक सोल्यूशन e की पावर 4x है, अगर वैल्यू रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन होगा। इसलिए CF यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो C1 e की पावर 3x और C2 e की पावर 4x होगा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। यहां पर देखें राइट साइड में जीरो है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर नहीं निकलेगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल यही सोल्यूशन होगा, पीआई यहां पर जीरो हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे इस टाइप की इक्वेशन के लिए y बराबर होता है CF प्लस पीआई, तो y बराबर हो जाएगा C1 e की पावर 3x C2 e की पावर 4x, और यही कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दिस वन इज d3y अपॉन dx क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएं। डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने बताया था y की जगह 1, dy बाई dx की जगह m और d2y बाई dx स्क्वायर की जगह रखते हैं m स्क्वायर, तो d3y अपॉन dx क्यूब के जगह हो जाएगा m क्यूब। तो ये बन जाएगा m क्यूब इक्वल्स टू 0, मीन्स m इक्वल्स टू आ जाएगा 0,0,0। तो यहां पे m की 3 वैल्यू आ जाएंगी। 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को e की पावर 0x इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर CF हो जाएगा, क्योंकि 3 पार्ट्स में आया है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर 0x। तो यही CF इसका बन जाएगा। रूट्स हमारे पास तीनों सेम है और हमने बताया था
कि सेकेंड केस में हमने बताया था अगर हमारे पास रूट सेम होते हैं तो C1 प्लस C2 के साथ x प्लस C3 के साथ x स्क्वायर मीन्स x को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जितने रूट सेम होंगे उतने ही x हम साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे C1 कांस्टेंट रहेगा प्लस C2 के साथ 1x प्लस C3 के साथ x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये CF आ गया। राइट साइड यहां पर 0 है, मैंने पहले ही बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी निकालेंगे जब हमारे पास राइट साइड में QX की कोई वैल्यू दे रखी होगी, अदरवाइज CF इज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हेयर ध्यान रखें y बराबर होता है CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिखें C1 प्लस C2x एंड प्लस का C3 x स्क्वायर। तो यही कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को और उसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स उससे निकल के आते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, रूट्स में कभी कभी प्रॉब्लम होती तो कैलकुलेटर से आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या श्रीधराचार्य फार्मूला है, सिंथेटिक डिवीजन है, ढेर सारे फार्मूले हैं जिनका यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। d3y अपॉन dx क्यूब प्लस का 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 11 dy ओवर dx एंड प्लस का 6 y इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा m क्यूब प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का 11m एंड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। फिर इसके रूट्स निकालेंगे। तो जरा इसके रूट्स फाइंड करके देखते हैं कि क्या क्या रूट्स आते हैं। तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे, बट सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहां पर 1 रखेंगे तो ये बराबर इक्वल्स टू 0 आएगा नहीं, इसलिए यहां पर -1 रखते हैं। तो -1 प्लस का 6 और माइनस का 11 एंड प्लस का 6, तो 6 प्लस 6 12 -1 -12 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है -1 एक इसका रूट्स है। तो m इक्वल्स टू यहां पर निकाल लिख देते हैं -1, m इक्वल्स टू लिख देते हैं -1 और इसके कोफिशिएंट लिखते हैं 1 6 11 6। यहां पर 0 रखते हैं, ऐड करते हैं तो 1 -1 बन जाएगा, -1 ऐड करेंगे तो 5, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ये आ जाएगा 6, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -6 और बन जाएगा 0। तो इक्वेशन आ गई m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 5m प्लस का 6 बराबर 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट हो जाएंगे -2 -3 मीन्स यहां -2 -3 यहां -1, तो m की 3 वैल्यू यहां पर आ गई, m इक्वल्स टू -1 -2 और -3। तो इस टाइप से आप रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर m की 3 वैल्यू निकल के आएंगी, क्यूबिक है इक्वेशन तो ऑब्वियस है 3 रूट्स आएंगे, -1 -2 और -3। अब CF लिखते हैं। तो CF बराबर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू C1 e की पावर -1x, C2 e की पावर -2x, C3 e की पावर -3x। ध्यान दें e की पावर में जो m की वैल्यू होगी वही लिखा जाएगा, -1 तो -1 -2 और e की पावर में -3 आ गई। ऑर्डर कोई भी आप लिख सकते हैं, चाहे -1 पहले लिखें, चाहे -2, चाहे -3, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्योंकि राइट साइड में 0 है तो इसलिए यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। y इक्वल्स टू हम लिखते हैं CF एंड प्लस का PI, तो y बराबर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x एंड प्लस का C3 e की पावर -3x। तो ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान से समझ के सॉल्व करें तो इजीली इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे।
एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dy ओवर dx एंड प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है आपको y की वैल्यू निकालनी है और y निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d2y बाई dx स्क्वायर की जगह रखते हैं m स्क्वायर माइनस 2 वैसे रहेगा, dy बाई dx ये m एंड प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0। यहां से m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूला से निकालें। अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो ये फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर x की जगह m है तो m इक्वल्स टू आ जाएगा, b की जगह माइनस 2 है तो ये बन जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 4 a इंटू सी। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 एंड अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1। तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 तो आएगा अंडर रूट माइनस का 4 अपॉन 2। यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 2i अपॉन 2 या 1 प्लस माइनस i। तो यहां से m की वैल्यू आपकी आएगी 1 प्लस माइनस i। ये हमने श्रीधराचार्य की फार्मूले से इस वैल्यू को निकाला m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस i। तो इसलिए CF हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो रूट्स आए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताया था कि CF बराबर होता है e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो इस टाइप से रूट्स निकलते हैं। यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 है तो e की पावर आ जाएगा 1x ब्रैकेट में c1 cos बीटा की वैल्यू भी 1 है cos 1x एंड प्लस का c2 sin की वैल्यू भी 1 इंटू x बन जाएगी। तो ये CF की वैल्यू आ गई। राइट साइड यहां पर 0 था इसलिए PI को लिख देंगे 0। तो इजीली PI निकालने की जरूरत ही नहीं यहां पर क्योंकि राइट साइड 0 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ, PI तब निकलेगा जरूर जब राइट साइड 0 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो या कोई भी x का फंक्शन हो। तो यहां से CF और PI बन जाएंगे। y बराबर हम लिखते हैं CF एंड प्लस का PI। तो y बराबर आ जाएगा e की पावर x c1 cos x एंड प्लस का c2 sin x। और यही सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया y बराबर e की पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x। और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और उससे सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक क्वेश्चन और देखें और उसको सिंप्लीफाई करें और उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस का 8 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 16y इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें। d की पावर 4y ये भी लीनियर डिफरेंशियल है क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री यहां पर 1 है। तो इस वजह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्यों कोफिशिएंट कांस्टेंट है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। देखें सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। वही चीजें हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स पावर 4 बन जाएगा एम की पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस का 16 बराबर 0। y की जगह m रखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स पावर 4 की जगह m की पावर 4। अब इसके रूट्स निकालें, तो रूट्स निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। भाई इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स m की पावर 4, 4 का होल स्क्वायर मीन्स 16 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगा। यहां से वैल्यू निकाले तो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4 या m इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस का 4 प्लस माइनस, तो m इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 2i। तो यहां से क्योंकि m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 लिया, इसका होल स्क्वायर का मतलब ये टर्म 2 बार होगा, तो एक और वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2i। तो ये वैल्यू आई प्लस माइनस 2i कामा प्लस माइनस 2i। तो यहां पर 4 रूट्स आए हैं, प्लस माइनस 2i एक, प्लस माइनस 2i दूसरे। अल्फा की वैल्यू दोनों में देखें तो 0 है, तो CF बन जाएगा, यहां से CF आ जाएगा e की पावर 0x, ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू 2 है लेकिन दोनों जगह है प्लस 2i, तो आ जाएगा C1 प्लस C2x, ब्रैकेट में cos 2x एंड प्लस का C3 प्लस C4x और ब्रैकेट क्लोज इनटू साइन 2x बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी CF की, क्योंकि यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 थी इसलिए की पावर 0x लिखा गया। राइट साइड में 0 है इसलिए pi बराबर फिर से 0 हो जाएगा और y इक्वल्स टू हमें पता है y बराबर इनमें सब में होता है CF प्लस pi, तो y बराबर लिख देंगे CF की वैल्यू e की पावर 0x को चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा C1 प्लस C2x इंटू कॉस 2x, C3 प्लस C4x इंटू साइन 2x, और यही कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आ जाएगा क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिनमें राइट साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 होगा वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन, आसानी से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन नोट करें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस का r अपॉन एल di अपॉन dt एंड प्लस का i अपॉन एल सी बराबर 0, वेयर यहां पे वैल्यू दे रखी है r स्क्वायर इक्वल्स टू 4l अपॉन c एंड r l कामा c r कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट्स हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन d2i अपॉन dt स्क्वायर में है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। बस यहां पे कांस्टेंट की जगह जो कांस्टेंट दे रखे हैं वो नंबर्स दे रखे हैं। कह रहा है आर एल सी सब कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन आर अपॉन एल 1 2 3 मींस इंटीजर नहीं दे रखे, तो थोड़ा सा देखने में लगता है अरे यार कोई अलग से क्वेश्चन आ गया है। ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा आसान है, आसानी से सॉल्व होगा, उसी टाइप से सिंप्लीफाई। एक और चेंज है, यहां पर y की जगह i दे रखा है और x की जगह t दे रखा है। वो तो रिजल्ट में भी यहां जब लिखेंगे तो i बराबर लिखेंगे CF एंड प्लस PI प्लस रिजल्ट जो निकलेगा वो t के फॉर्म में आएगा, ना कि आप y के फॉर्म में x के फॉर्म में निकालेंगे।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है a डॉट ई। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का r अपॉन एल एम एंड प्लस का 1 अपॉन एल सी बराबर 0। यहां पर हमने i की जगह रखा 1, di बाई डी टी की जगह रखा m, डी आई बाई डी टी की जगह m, d2i अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह रखा m स्क्वायर, जैसे पिछले वाले में था। बस यहाँ i को y की जगह आ गया है और t x की जगह आ गया। अब इसके रूट्स निकालें, मींस m की वैल्यू निकालें। तो श्रीधराचार्य फार्मूले का फिर से यूज करेंगे क्योंकि ये कैलसी से भी सॉल्व नहीं होगा। तो माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट, ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू r अपॉन एल, c की वैल्यू 1 अपॉन एल सी। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड माइनस 4 a इंटू सी। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन एल सी इंटू 2 और 2 इंटू a की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करें इसको और यहां से m की वैल्यू फाइंड करके देखें कि m की वैल्यू क्या आती है। आर स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 4l अपॉन सी, तो उसको यहां पर पुट कर दें। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर कीजिए 4l अपॉन सी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एल सी। ये एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल और अपॉन में आ जाएगा 2। तो दिस इंप्लाइज दैट m की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 4 अपॉन एल सी माइनस 4 अपॉन एल सी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस आर अपॉन एल एंड प्लस माइनस 4 अपॉन एल सी माइनस 4 अपॉन एल सी, ये दोनों कैंसिल और अपॉन में 2। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस आर अपॉन 2l गामा माइनस आर अपॉन 2l। दोनों रूट आएंगे, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर अपॉन 2l और माइनस आर अपॉन 2l, दोनों रूट सेम रूट आए हैं, इसलिए c अब बन जाएगा दिस इज इक्वल टू c1। रूट सेम है, दो रूट हैं दोनों सेम है, तो आ जाएगा c2t। पहले होता था c2x, लेकिन x की जगह आ जाएगा t और साथ में ब्रैकेट क्लोज e की पावर माइनस आर अपॉन 2l इंटू टी बन जाएगा। तो ये CF की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर PI राइट साइड में मैंने पहले भी कहा था 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां 0 है इसलिए 0 आ जाएगा। हेंस I बराबर होता है CF एंड प्लस का PI। तो यहां y की जगह I दे रखा है, तो I बराबर हो जाएगा CF प्लस PI। तो I को लिख सकते हैं CF की वैल्यू C1 प्लस C2t और e की पावर माइनस आर अपॉन 2l इंटू टी। यही कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे और अगले कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।